जय सिया राम। गंग सकल मृत मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। पुराणों में गंगा के आविर्भाव का विभिन्न रूपों में जैसे विभिन्न कथाएं आई हैं, वैसे ही उनके आविर्भाव का तिथि भी अनेक रूपों में मान्य है। मुख्य रूप से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा दशहरा कहलाती है। यह धरती पर गंगा अवतरण की मुख्य तिथि मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, गंगा पूजन, दान तथा स्तोत्र पाठ आदि करने का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः। इस मंत्र से गंगा जी का पूजन एवं प्रार्थना करनी चाहिए। इस तिथि को गंगा स्नान एवं गंगा के पूजन से 10 प्रकार के पापों, 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। ज्येष्ठ मासी शीते पक्षे 10वीं हस्त संयुक्ताम आहर्ते दश पापानि तस्माद दशहरा अस्मुता। ज्येष्ठ मास के समान ही वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया को मध्यकाल में भगवती गंगा का आविर्भाव हिमालय के गृह में पुत्री रूप में हुआ था। इस आशय के बृहदम पुराण में निम्न श्लोक प्राप्त होते हैं। द्वितीय नाम विशाखे शुक्ला नम्न छया तिथि हिमालय गृह यत्र गंगा जाता चतुर्भुजा। वैशाखे मासी शुक्ल्याम द्वितीयम दिनार्धके विभुवा देवी स गंगा शुक्ल सत्य युग कृति। बृहद पुराण इसके अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया अक्षय द्वितीया भी गंगा के आविर्भाव की मान्य तिथि है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को जहानबू सप्तमी भी कहा जाता है। इसी दिन महर्षि जहानु की जंघा से भगवती गंगा प्रवाहित हुई है, इसलिए वे जहान सुता या जहानवी नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा स्नान एवं गंगा पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तव में स्वर्ग से धरा पर पतित पावनी गंगा के अवतरण की कथा बड़ी रोमांचक कार्य है। इससे कथा ने देश के पूरे जनमानस तथा प्राचीन एवं अवार्चनीय संपूर्ण साहित्य को प्रभावित किया है। साहित्य में गंगा दर्शन अपौरुषेय वेदों से गंगा का बखान प्रारंभ होता है। अर्थ स्वर मुखरित हो उठते हैं। इमे में गंगे यमुने सरस्वती सूत्रादि स्त्रोतम ऋग्वेद। इस मंत्र में गंगा के नाम सर्वप्रथम दिया गया है। गंगा आदि इन प्रमुख नदियों के कारण ही प्राचीन भारत को सप्त सिंधु कहा गया है। पुराणों में गंगा के स्वरूप की गरिमा एवं भव्यता का विशाल वर्णन है। अग्नि पुराण में गंगा को स्वर्गदायिनी कहा गया है। गंगा सर्वदा नकदा। नारद पुराण में एक आख्यान मिलता है जिसके अनुसार भगवती गंगा मुक्तिदायिनी है। पद्य पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं श्रीमद्भागवत में गंगा अवतरण का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में गंगा जी के सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वाल्मीकि ने गंगाष्टक की रचना भी की है। गंगा गंगाम्बारी मनोहारी मुरारी चरण च्युतम त्रिपुरारी शिशाचरी पापहरी पुनातु मम। इस श्लोक में गंगा माता को मनोहारी मुरारी चरणामृत कहकर वंदना की गई है। महाभारत के अनुसार गंगा शाप के कारण शंतनु की पत्नी बनती है। भीष्म पितामह गंगा महाभारत में देवी रूप में प्रकट होती हैं। वे भीष्म की रक्षा करती हैं। इसके साथ ही भीष्म प्रतिज्ञा की ओर इंगति करते हुए भीष्म को कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की सतत प्रेरणा देती हैं। महाभारत के अनुसार गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, न गंगा समम तीर्थम। श्रीमद्भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने गंगा जी को अपना स्वरूप बताया है। महाकवि कालिदास गंगा वर्णन तो अद्वितीय हैं। रघुवंश एवं मेघदूतों में गंगा के मन मोहक तथा सरस चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। निषद उत्तर रामचरितमानस, मुद्र राक्षस आदि प्रसिद्ध संस्कृत काव्य नाटक ग्रंथों में भी गंगा के सौंदर्य एवं महिमा का विशाल वर्णन है। संस्कृत साहित्य में गंगा की महिमा एवं प्रार्थना के अनेक स्त्रोत उपलब्ध है।
पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी ने गंगा जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कई गंगाष्टकों की रचना की और देवी गंगा से प्रसन्नता हेतु प्रार्थना की। तर लतरे गंगे देवी गंगे प्रसिद्ध पंडित राज जगन्नाथ का पांडित्यपूर्ण काव्य भी गंगा के चरणों में गंगा लहरी के रूप में समर्पित है। संस्कृत साहित्य में गंगा लहरी श्रेष्ठतम रचना होने के कारण कवि की अमर कृति बन गई। इसी प्रकार पद्मकर ने पंडित राज की भांति ब्रज भाषा में गंगा लहरी की रचना की। महाकवि जयदेव सूर तुलसी रस खान मतीराम मीर शेख रत्नाकर भारतेंदु आदि हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने अपने काव्यों में गंगा की महिमा का विशिष्ट वर्णन कर स्वयं को पवित्र किया। यहाँ तक कि मुस्लिम कवि अब्दुल रहीम खाना ने संस्कृत में गंगा स्तोत्र की रचना कर गंगा के प्रति अपार श्रद्धा का परिचय दिया है। मुसलमान कवियों की ही नहीं, मुस्लिम शासकों की भी गंगा में अटूट श्रद्धा रही है। इन लोगों ने भी गंगाजल को अमृत माना है और अपने निजी प्रयोग में गंगाजल ही उपयोग किए हैं। गंगाजल का यह विशेष गुण है कि यह पयुषित अर्थात बासी नहीं होता। इस जल की विशेषता है कि इसे किसी पात्र में दीर्घकाल तक रखने पर भी यह विकृत नहीं होता। इस जल में रोगाणुओं को नष्ट करने की विशिष्ट क्षमता है। निरंतर इसके पान करते रहने तथा इसके स्वच्छ जल में स्नान करने से कई प्रकार के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। भेषजय ग्रंथ में गंगाजल के गुणों को उल्लेखित करते हुए उसे शीतल, सुस्वादु, स्वच्छ, अत्यंत रुचिकर, पथ्य, पकाने योग्य, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, सर्व पापहारी, प्यास को शांत करने वाला तथा मोह नाशक, क्षुधा एवं बुद्धिवर्धक बताया गया है। शरीर के जर्जर तथा व्याधिग्रस्त होने की स्थिति में इस जल की औषधि रूप में मान्यता है। शरीरे जर्जरमरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेबरे औषधम जहान्वी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात गंगा का जल औषधि स्वरूप तथा साक्षात नारायण ही वैद्य का रूप है। पतित पावनी गंगा भव के जीवों को भव सागर से पार करने की अद्भुत शक्ति भी गंगा में भरी पड़ी है। ताप त्रय विनाशिनी गंगा मोक्षदायिनी भी है। इनके दर्शन, स्पर्श, पान, नामों उच्चारण तथा स्मरण मात्र से ही प्राणी सर्व पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप लक्षण उपशम को प्राप्त होते हैं। दुराचार, असत्य भाषण, अभक्ष भक्षण, स्पर्श से होने वाले तथा ज्ञात अज्ञात अवस्था में किए गए समस्त पातक भी गंगा स्नान मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। सब आदमी सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। जय बजरंगी, जय गंगा मैया।